होना चाहिए। जो आपका प्रीच नहीं कर सका, उन्होंने कर दिया पूरे पंजाब में आपके लिए। आपका प्रचार नहीं वो कर सका, आधा काम किया आपके प्रचार ने, उन्होंने पूरा कंप्लीट कर दिया। आज घर घर में यीशु मसीह के बारे में पता है। जब मुझे यीशु मसीह के बारे में मालूम हुआ था तो नेगेटिव मालूम हुआ था। मैं बोलता था कि नहीं ये तो ऐसा बोलते हैं, नहीं ये तो हमारे धर्म को गलत बोलते हैं। उनको गालियां निकालता, पास्टर को बोलता था कि घर में आए तो घुसेंगे तो पीटेंगे इनको। अगर मैं उनका विरोध क्यों नहीं करता विरोधियों का, क्योंकि मैं भी एक समय उनकी जगह पे था। मैं भी वही बातें बोलता था जो वो आज बोलते हैं। अगर मैं उनका विरोध करूंगा तो मैं जानता हूं वो मसीह में नहीं आएंगे। अगर मेरा विरोध हुआ होता उस समय, मैं आज आपको कभी प्रीच ना कर रहा होता। उन लोगों ने मुझे माफ किया, मुझे एक्सेप्ट किया और आज मैं यहां पे हूं। हम भी माफ करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि हो क्या रहा है। बाइबल कहती कोई भी परीक्षा आपके सहने से बाहर नहीं होगी, और हर एक परीक्षा का परमेश्वर का आपकी जिंदगी में देने का एक मकसद होगा। जब वो मकसद पूरा हो जाएगा, आप देखेंगे वो परीक्षा खत्म हो जाएगी, वो विरोध खत्म हो जाएगा। आप बोलेंगे ये क्या हुआ, क्योंकि परमेश्वर बोलेगा जो काम मैं करना चाहता था वो इसी कारण संभव था। अब ये काम खत्म हो चुका है, मेरा काम फिनिश हो चुका है, अब विरोध नहीं होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब प्रेरितों के काम 19 उसकी 23 से 41 आयत में लिखा है, लिखा उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ। किस पंथ के विषय में? वो पंथ आगे लिखा है। देमेत्रियस नाम का एक सुनार अर्तिमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलवाता था। वह ऐसी ही वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा कर कर उसने कहा, हे मनुष्य, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना पैसा मिलता है। तुम देखते और सुनते हो कि इफिसुस में नहीं वरन सारे एशिया में भी ये पौलुस ने कहकर लोगों को समझाया और भरमाया है कि जो हाथ की कारीगरी है वो ईश्वर नहीं। परंतु इस बात में हमारे सिर्फ यही डर नहीं कि हमारे धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, परंतु हमारी देवी अर्तेमिस का मंदिर छोटा समझा जाएगा जिसे सारा एशिया मानता है। ये सुनकर वो क्रोध से भर गए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, इफिसियों की देवी अर्तेमिस महान है। सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया और लोगों ने मकदुनिया वासी गयुस और अर्तिखुस को, जो पौलुस के संगी थे, पकड़ लिया और एक साथ रंगशाला में दौड़ आए। पौलुस ने भी भीतर जाना चाहा, परंतु चेलों ने उन्हें जाने नहीं दिया। आसिया के हाकिमों में भी कई मित्रों ने उसके पास एक कहला भेजा और विनती की कि रंगशाला में यानी अंदर आकर पौलुस जोखिम ना उठाए। कोई कुछ चिल्लाता था, कोई कुछ, और सब कुछ गड़बड़ी हो गई थी और बहुत से लोग जानते भी नहीं थे हम इकट्ठा किस लिए हुए हैं। तब उन्होंने सिकंदर को, जिसे यहूदियों ने खड़ा किया था, भीड़ में से आगे बढ़ाया और सिकंदर हाथ से इशारा करके लोगों के सामने उत्तर देना चाहता था। परंतु जब उन्होंने जान लिया कि वह यहूदी है और सबके सब एक शब्द से कोई 2 घंटे तक चिल्लाते रहे, इफिसियों की देवी अर्तेमिस महान है, तब नगर के मंत्री ने लोगों को शांत करके कहा, हे इफिसुस के लोगों, कौन नहीं जानता इफिसियों के का नगर उस देवी अर्तेमिस के मंदिर और ज्यूस की ओर से गिरी हुई मूर्ति का टहलुआ है। हम इन बातों का खंडन नहीं हो सकता। उचित है तुम शांत रहो और बिना सोचे विचारे कुछ ना कहो, क्योंकि तुम जिन मनुष्यों को पकड़ के लाए हो, ना तो वे हमारे मंदिरों के लूटने वाले हैं, ना ही हमारी मंदिरों के देवी के निंदक हैं। अब जब धंधे की बात आती है, जब पॉलिटिक्स की बात आती है, कई बार ये विरोध उसकी उपज होता है। और बाइबल कहती है जब विरोध हुआ और एक ऐसा बंदा जो मूर्तियां बनाता था, चांदी की देवी की मूर्तियां बनाता था, उसे लगा कि ये लोग हमारी देवी को, हमारे धंधे को नुकसान पहुंचाएंगे, और उसने कहा कि इनको पकड़ लो। जब उनको पकड़ के लेके आए तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये उसने भड़का दिया लोगों को कि ये हमारी देवी के निंदक हैं, हमारी देवी का जो हमें काम मिलता है चांदी की मूर्तियां बनाने का, अगर ये प्रीच करते रहेंगे हमारा काम धंधा भी खत्म हो जाएगा। और बाइबल कहती है जब वो अंदर आए तो लोगों इतना हल्ला मचाया कि इनको मालूम भी नहीं था कि खड़े क्यों हैं हम, बस हो हा 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 ला ला कर रहे थे सब लोग। और बाइबल कहती है जब उन्होंने ये समझा और मंत्री ने, उस नगर का जो मंत्री था वो खड़ा होकर बोलने लगा कि मेरे भाइयों, जिन लोगों को तुम पकड़ के लेके आए हो, ना तो ये हमारे मंदिरों को लूटने के लिए आए हैं और ना ही तुम्हारी देवियों के निंदक हैं, ना ही ये तुम्हारी देवी की निंदा करते हैं, ना ही तुम्हारे मंदिरों को लूटते हैं। अब मेरी बात को समझना, एक बार एक लड़का
बाजार में चल रहा है और उसके मुंह पे मिट्टी लगी। दुकानदार ने पूछा, ए तेरे मुंह पे मिट्टी लगी, क्या करके आया? वो उठा, कहता पाजी, ऐसे मिट्टी पकड़ी उसने, कहना पाजी एक बंदा आया, उन्हें ना ऐ करके मेरे मुंह पे मिट्टी पाई। हाँ, कहना अच्छा अच्छा ठीक है। अगली दुकान पे गया, कहना की हाल चाल, ठीक ठाक। अब मिट्टी कितना पाई मुंह पे? ये क्या किया, मुंह को क्या हुआ? कहना पाजी एक बंदा आया, उन्हें ऐ करके मिट्टी चक्की, ऐ करके मेरे मुंह पे पाती। कहना अच्छा, कहना माड़ी गल होई ते। फिर आगे दुकान में गया, कहना होर जी की हाल है? ठीक है जी। आ गई मुंह ते? कहना भाजी एक बंदा ऐदा ऐ करके उन्हें मिट्टी चक्की ते ऐ करके मेरे मुंह ते पाती। वो ऐसे ही करता गया और 15 20 बार 24 बार 50 बार 100 बार। अरे भाई, आज तक मेरे 2000 मेंटरशिप में पास्टर्स हैं, मेरे सन्स एंड डॉटर्स हैं। अगर आज तक मैं 10,000 पास्टर्स से मिला हूं, मुझे नहीं याद बाइबल मेरे सामने पड़ी है, खुदा की हजूरी में बैठा हूं, कभी हमारी एक भी बार बात हुई हो कि इनके गुरु शैतान है या इनकी बाणी शैतान है। एक भी बार बात नहीं हुई ऐसी। हमने तो बात नहीं की, परंतु तुम कह कह के कि ये साडे गुरु नूं शैतान कहंदे ने, ये साडी बाणी नूं शैतान कहंदे ने, साडे गुरु नूं शैतान कहंदे ने, साडी बाणी। अरे तुम अपनी बेअदबी खुद कर रहे हो तुम लोग, हम थोड़ी कर रहे हैं। तुम उस बंदे के समान हो जो हर बार मिट्टी उठाता है, बोलता है भाजी बंदा आया, उन्हें ऐ करके मिट्टी पाती मेरे मुंह पे। फिर अगे जाते, भाई बंदा आया, उन्हें ऐ करके मिट्टी पाती है। अरे हमने कहा ही नहीं कभी। मैं बोल रहा हूं बाइबल मेरे सामने पड़ी है, खुदा की हुजूर में बैठा हूं। अगर 10,000 पास्टर से मैं मिला हूं 17 साल में, एक भी मेरी स्टेटमेंट दिखाओ सिखों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, देवी के खिलाफ, किसी गुरु के खिलाफ। अरे हम अपना काम कर रहे हैं। यीशु मसीह इतना बड़ा है कि हमें किसी की जरूरत नहीं किसी को बोलने की, वो इतना बड़ा है। मैं तो ये सोच के जाता हूं कि अभी मेरे पास सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा प्रीच करने के लिए, मुझे तो कोई नाइट रखनी चाहिए जहां मैं अपनी बाइबल को पूरा प्रीच कर सकूं। मुझे तो यही प्रीच नहीं हो रहा मेरे से। इतना ये भंडार है, इतना खजाना है मेरे पास। यीशु मसीह की जो खूबियां हैं वो इतनी ज्यादा है कि वो प्रीच ही नहीं हो रही हमसे सभी। तो दूसरे की हमने क्या लेना देना है? वो तो तुम ही हो जो बोल रहे हो कि पाजी उन्हें ऐ करके चक्की थी, ऐ करके पाती। हर बार तुम सब जगह जाते और बोलते पाजी ऐ करके चक्की थी, ऐ करके पाती। अब भाई हम तो नहीं डाल रहे, तुम अपने मुंह पे डाली जाओ तो हमारा कोई कसूर नहीं। कि या तो वो स्टेटमेंट दिखाओ कहां पे हमने कहा है या किसी ने कहा है। तो जिसने कहा है उसको पकड़ लो। बोलते जी फलाने क्रिश्चियन ने माफी मांगी है, 2 लाख बलात्कार हुए हैं जी पिछले 50 साल में। 400 करोड़ लोगों में 2 लाख बलात्कार 50-60 सालों में 0% बनता है, 0.00005। सुनो मेरी बात, तुम अपने धर्म में देख लो, तुम्हारे जो प्रचार करने वाले लोग हैं, हमसे ज्यादा परसेंटेज तुम्हारे व्यभिचारियों को निकलोगी जिन्होंने प्रचार करते हुए अपने गुरुओं का गलत काम किया होगा। तो हम क्या तुम्हारे धर्म को गलत बोल दें? तुम्हारी परसेंटेज ज्यादा निकलेगी खराब की, लेकिन हमने तो तुम्हारे गुरु को, तुमको, तुम्हारे धर्म को कभी गलत नहीं बोला, क्योंकि धर्म ने नहीं सिखाया ये काम करना, व्यभिचार करना, गंदी मूवियां बनाना लड़कियों की जो वायरल हुई थी पीछे। हमने नहीं, धर्म ने नहीं सिखाया, तुम्हारे धर्म ने भी नहीं सिखाया होगा। वो तो इंसान बुरा है। इंसान बुरा है तो किसी धर्म को बुरा बोलने की जरूरत नहीं। इंसान को ही बुरा बोला जाए, किसी धर्म को बुरा नहीं बोला जाए। लेकिन जब मकसद लड़ाना हो, जब मकसद झगड़ाना हो, जब आदमी एक मकसद लेके चलता है, क्रिश्चियंस को मैं बोलता हूं कोई धरना लगाने की जरूरत नहीं। यही वो चाहते हैं कि वो एक डफर बयान दें और आप हरल हरल करते पूरे इंडिया में फैल जाएं। यही वो चाहते हैं। हम धरने नहीं लगाएंगे, मीटिंग्स करेंगे, हीलिंग्स करेंगे, डिलीवरेंस करेंगे। जो एक्शन कमेटी बनाई जा रही वो धरने लगाने के लिए नहीं बनाई जा रही। वो अपनी पहुंच रखेगी अमेरिका के प्रेसिडेंट तक भी, उनसे बात करेगी। वो सिखों से, भाइयों से भी बात करेगी। वो कमेटियां बनाएगी, वो पीस टॉक करेगी, वो शांति बनाएगी। लड़ने वाली कमेटी नहीं है वो। खुदा ने हमें ताकत दी है, बुद्धि दी है, समझ दी है, आत्मा भी दी है, वचन की शिक्षा भी दी है। आमीन।
तो भाई साहब हमने तो मिट्टी नहीं डाली, अब आप हर जगह जाके प्रैक्टिकल करके दिखाओगे कि मिट्टी मिट्टी मिट्टी, वो तुम्हारा ही मुंह गंदा हो रहा है। जितनी बेअदबी तुम लोग खुद अपनी कर रहे हो ना, उतने दूसरी तुम्हारी नहीं कर रहे। हालेलुया। हमारे पास तो बाइबल पूरा प्रीच करने का मौका नहीं मिल रहा हमें। ये तो इतनी बड़ी इतनी गहरी है ये। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह को क्रॉस पे टांगा गया, चलो मैं संडे ये बात बताऊंगा आपको, ये बात समझ आ जानी चाहिए कि हर एक चीज जो परमेश्वर की हो रही है उसके पीछे एक मकसद है। ये परमेश्वर की पहुंच से बाहर नहीं है जो हो रहा है। परमेश्वर अपने प्रीच को, सुसमाचार को, कोई रूह नाश ना हो, किसी धर्म का प्रचार ना हो, जीसस क्राइस्ट का प्रचार हो जो किसी धर्म का नहीं है, जो धर्म बदलने नहीं आया, जो जीवन बदलने आया। आमीन।